हेलो फ्रेंड्स, तो हमने कल अम्लीय एवं क्षारीय मुल्कों में से अम्लीय मुल्कों का परीक्षण स्टार्ट किया था। और उस अम्लीय मुल्कों में भी अपने दुर्बल वाले कर लिए थे। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि दुर्बल में कौन कौन से होते हैं, और दुर्बल वाले ये वाले हैं, और इसमें कौन कौन से ये वाले सभी तत्व दिए हुए हैं। और उसके बाद में मैंने इस प्रबल के बारे में नहीं बताया था। प्रबल का बेसिक नॉलेज ये बता दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने दुर्बल वाले बता दिए थे, लेकिन ये प्रबल वाले नहीं बताए थे। और उसके बाद में ये सामान्य ग्रुप, जो सामान्य ग्रुप होता है उसके बारे में हमने सिर्फ बातें की थी। और यदि दुर्बल और अम्लीय समूह, अम्लीय मुल्कों में यदि दुर्बल अम्लीय भी नहीं है और प्रबल भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो फिर उसके आगे हम सामान्य ग्रुप होता है जिसमें फास्फेट, एक तो ये वाला, और एक सल्फर और फास्फेट, ये दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला मतलब ये भी हो गया अपने, यानी कि अपने दुर्बल वाले भी हो गए। और फिर उसके बाद में ये सामान्य वाले भी हो गए थे। उसके बाद में दुर्बल किए। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक है ये मुल्कों में प्रबल के लिए कौन सा मिलाते हैं, H2SO4। ठीक है, ये आपको याद रखना है, H2SO4 मिला। और अम्ल में दुर्बल में कौन सा मिलाया था, तनु H2SO4 मिलाया था, और इसमें सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके ये वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि यदि आपको दुर्बल अम्लीय समूह का परीक्षण करना है तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाओगे, तब उसमें आपको बताना है कि उसमें तनु H2SO4 मिलाएंगे। ठीक है, और यदि प्रबल कहें तो उसमें प्रबल के लिए सांद्र, ठीक है, प्रबल का बोले तो उसमें सांद्र मिलाया जाता है। में देखो, अपन सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो उस सांद्र प्रबल में भी कौन कौन से तत्व होते हैं, वो तत्व होने की संभावना हो सकती है। उसमें देखो, सबसे पहले यदि मान लो कि सांद्र H2SO4 मिलाया और तीखी गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। ठीक है, तीखी गंध वाली यानी एकदम से नाक को चुभने वाली गंध होगी, और रंगहीन जिसका रंग नहीं होगा, लेकिन आपको अनुभव होगा कि कोई गैस निकल रही है, और वो गैस निकल रही होगी वो HCl गैस होगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस होगी। अब यदि और अमोनियम, मान लो कि इस प्रकार गैस निकल रही है, फिर उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ को प्रणाली के मुंह, अर्थात जिसमें आपने द्रव जो परीक्षण कर रहे थे उस प्रणाली के जो मुंह होता है, इस प्रकार से कुछ प्रणाली होती है, तो इसके पास में आपको एक कांच की एक छड़ लेके जाना है। ठीक है, यदि आप कांच की मान लो कि एक छड़ लेके जाते हो और छड़ लेके गए, और इसके सफ़ेद धूम, ठीक है, सफ़ेद धूम निकलते हैं, मान लो कि इस प्रकार से कुछ धुएँ निकलते हैं, सफ़ेद धूम कुछ इस प्रकार से निकले रहे हैं, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि वहाँ पर क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप हो सकता है। फिर मान लो कि आपने तीखी गंध वाली लाल भूरी, ठीक है, उसमें सिर्फ रंगहीन गैस निकलती थी, जिसका रंग नहीं था। और अब की बार इसमें देखो लाल भूरी गैस निकल रही है। ठीक है, और लाल भूरी गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, Br2 के धूम। ठीक है, वो Br2 के धूम होते हैं, Br2 गैस निकलती है, और फिर मिश्रण में ठोस MnO2 यदि MnO, चलो ठीक है, थोड़ा सा इश्यू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये बंद हो गया था। ठीक है, भी कंटिन्यू अपने फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
फिर देखो आपने आपने क्लोरीन का कर दिया था, उसके बाद में देखिए गंध वाली लाल बुरी गैस निकलती है, यानी Br2 के धूम निकलते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रण में जब मान लो कि लाल बुरी गैस निकलती है तो आपको थोड़ा सा ट्रिक या अनुभव तो मिल जाएगा कि कोई Br2 हो सकता है, क्योंकि उसमें लाल बुरी गैस निकलती है। तो इसका परीक्षण करने के लिए आप मिक्सर में ठोस, ठीक है, किस प्रकार ठोस ठोस आपको MnO2 लेना है। ठीक है, ठोस MnO लेकर मिला देना है उस जो परखनली में आपको जिस पदार्थ कर रहे हैं उसमें ठोस MnO मिलाना है, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करना है। फिर यदि लालपन हो जाए, यदि MnO2 मिलाकर गर्म करने पर यदि लालपन आ जाए, ठीक है, लालपन आ जाए तो गैस संघन हो जाए, मान लो कि आपकी लाल बुरी गैस निकलती है और यदि KMnO2 मिला दिया और फिर उसको गर्म किया तो एकदम से संघन, यानी कि जैसे धुआं आपने निकलता है तो कैसे एकदम से अचानक से थोड़ा थोड़ा निकलता है, अचानक से ज़्यादा निकलना लग जाता है, यानी एकदम संघन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के धूम निकल जाते हैं तो विलयन का रंग भी लाल हो जाता है ये, और आपने जो विलयन बनाया है उसका रंग लाल हो जाता है। तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर Br- संभव है, यानी ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है। ये दो हो गए, क्लोरीन और ब्रोमीन का हो गया। फिर मान लो कि यदि आपने H2SO4 सांद्र, ठीक है, सांद्र H2SO4 मिलाया और बैंगनी रंग के धूम निकलते हैं, बैंगनी रंग के धूम निकलते हैं जो स्टार्च पत्र, ठीक है, स्टार्च पत्र होता है, आप अपनी लैब में देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप जो सर होते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप अपना जो स्टार्च पत्र होता है वो आप देख लेना। फिर नीला कर देते हैं स्टार्च पत्र को, यदि आप जो बैंगनी रंग के धूम निकलते हैं उस प्रकनली पर रखते हो और वह यदि नीला हो जाता है, यानी नीला नीला कलर में हो जाता है और प्रकनली की दीवारों पर बैंगनी रंग के ऊर्ध्वाधर की परत बन जाती है, और मान लो कि प्रकनली की दीवारें, यानी इस प्रकार से कुछ प्रकनली हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ये दीवार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बैंगनी रंग के ऊर्ध्वाधर की परत बन जाती है, मान लो कि ये पूरा है, तो यहाँ पर एक लाल लाल कलर की इस प्रकार से कुछ, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से कुछ लाल लाल परत इस प्रकनली पर बन जाती हैं, बैंगनी रंग की ऊर्ध्वाधर की परत बन जाती है। तो अभिक्रिया मिश्रण में MnO मिलाने पर धूम और संघन हो जाते हैं। फिर मान लो कि परत भी बन गई बैंगनी रंग की, फिर उसमें यदि MnO2 मिला देने पर धूम संघन हो जाते हैं, यानी कि एक तीव्र गति से धुआं निकलने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे आई और समझ, और जो भी ये धूम निकल रहे हैं वो धूम किसके होते हैं, I2 के धूम निकलते हैं। ठीक है, और वहाँ पर I- संभव हो सकता है। अब I3 हो गई, उसके बाद में देखो आगे वाला क्या है। यदि आपने मान लो कि बार सांद्र H2SO4 सांद्र सांद्र ठीक है, सांद्र H2SO4 मिलाया और भूरे धूम निकलते हैं, भूरे धूम यानी ब्लैक भी नहीं और वाइट भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन के धुएं निकलते हैं। ठीक है, खाकी कलर में जिसे आप कहते हो। जो अभिक्रिया मिश्रण को तांबे की चिलन मिलाकर गर्म करने पर, अब यदि मान लो कि भूरे धूम निकल रहे हैं और जो अभिक्रिया मिश्रण को की तांबे की चिलन मिलाकर, तांबे की चिलन, ठीक है, यानी कॉपर को मिलाकर गर्म करें और गर्म करने से संघन हो जाते हैं, यानी कि मान लो कि ये ब्राउन ब्राउन कलर की धुएं निकल रही हैं वो और भी संघन हो जाए। ठीक है, संघन यानी भारी मात्रा में हो जाए और विलयन नीला हो जाए। विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, नीला। तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर आपको समझ जाना है कि NO3- संभव हो सकता है। ठीक है, और
उसके बाद में अपने NO2 नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जिसे कहते हैं, संभव हो सकता है। फिर मान लो कि आपको यदि कोई मिक्सर दिया हुआ है और उस मिक्सर में आप यदि सांद्र H2SO4 ये मान लो कि इस मिलाया, और मिलाने पर यदि रंगहीन, गंधहीन, क्या कैसा, गंध भी नहीं, रंग भी नहीं, गंध भी नहीं, और गैस निकल रही है, और गैस निकलती है तो वो गैस कौन सी होती है पता है? CO और CO2। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो चूने के पानी में, और यदि चूने का पानी होता है दुधिया कर देती, मान लो कि ये रंगीन और गंधहीन गैस निकलती है, उसको प्रकनली, ठीक है, प्रकनली, आई होप सभी ने प्रकनली देखी, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें मिश्रण है, मान लो इसमें मिश्रण भरा हुआ है, मान लो ये मिक्सर भरा हुआ है, और इसमें जब H2 डाला तो इसमें से रंगहीन कुछ गैसें निकल, मान लो किसी उसकी रंग नहीं है, और उसमें से चूने के पानी को दुधिया कर देता है, और फिर इस नली को इसको ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मान लो कि दूसरी एक प्रकनली आपने ली और इस प्रकार से कुछ रखी, तो इसमें से जो गैस आएगी वो यहाँ से जाएगी और इसमें एकत्र हो जाती है यहाँ पर, और एकत्र हो गई, और फिर इस दुधिया कर देती है। फिर यदि इसमें चूने का पानी होता है उसको डाल दिया जाए तो आप इसमें जो गैस गई है वो दुधिया हो जाता है। चूने के पानी से बाहर निकलती गैस जलाने पर नीली ज्वाला के साथ, ठीक है, यदि मान लो कि अब चूने के पानी है उसमें डाला, दुधियापन हो गया, फिर भी गैस निकल रही है, ठीक है, फिर भी गैस तो निकलेगी, और उस गैस यदि चूने का पानी बाहर निकली गैस जलने पर भीगी ज्वाला से जलती है, नीली ज्वाला, सॉरी नीली ज्वाला लिखा हुआ है, नीली ज्वाला, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि वहाँ पर ऑक्जिलेट CO2 ये वाला लिखा हुआ है, C2O4 माइनस ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट आपको मैंने पूरा पहले समझा दिया था, वहाँ पे आप देख कर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको कौन कौन से दूसरा ग्रुप है जो प्रबल अम्लीय है, उसमें आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि दुर्बल आया तो दुर्बल में कौन कौन से हैं, फिर मान लो कि दुर्बल में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसके बाद में आपको प्रबल पर जाना है, और प्रबल पर यदि आप सांद्र H2SO पर मिलाते हो और फिर इसमें से कोई भी रिएक्शन, ठीक है, इसमें से जो आगे दी हुई है इन सभी में से रिएक्शन जो होती हैं तो उस प्रकार से HCl Br, फिर आगे जो भी दिए हुए हैं BrINO2, ठीक है, और फिर ऑक्जिलेट, ये वाले हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और यदि मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो न्यू होगी वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके, और मेरा अधिक से अधिक सपोर्ट करें और 1 की सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, ठीक है। थैंक यू।